नमस्कार नमस्कार। दोस्तों। श्रीनिवास एक बहुत अच्छा पेंटर था, बहुत अच्छा कलाकार था और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स वो बनाकर उसकी एग्जीबिशन लगाते थे और वो एग्जीबिशन में उसकी पेंटिंग्स बहुत पैसों में खरीदी जाती थी। उसका अच्छा नाम था एक अच्छे कलाकार के तौर के ऊपर। एक दिन वो अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसका दाहिना हाथ बुरी तरह से घायल हुआ और डॉक्टरों ने उसका उपचार करते हुए ये पाया कि उसका हाथ अब काटना पड़ेगा। अपना दाहिना हाथ खोने के बाद श्रीनिवास मानसिक और शारीरिक रूप से टूट गया और अपने आप को असहाय महसूस करने लग पड़ा और मन ही मन हमेशा वो मायूस ही रहने लग पड़ा। जैसे समय बीतता गया तो श्रीनिवास ने अपने लेफ्ट हैंड से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया और पेंटिंग तो अब वो सिर्फ ख्वाबों में ही करता था। कुछ सालों के बाद उनके शहर में एक आर्ट की एग्जीबिशन हुई तो उन्होंने सोचा कि पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आज मैं भी एग्जीबिशन देखने जाता हूँ। उस एग्जीबिशन में एक पेंटिंग थी जिस पर श्रीनिवास की आंख पड़ी और उन्हें वो बहुत अच्छी लगी। उस पेंटिंग में ये दर्शाया गया था कि एक लड़की जो कि दिव्यांग है, उसके हाथ नहीं है, वो बैठकर अपने पैर के पंजे में ब्रश पकड़ के पेंटिंग कर रही है। ऐसा चित्र उस पेंटिंग में दर्शाया गया था। उस पेंटिंग में क्या आकर्षण था कि श्रीनिवास बहुत देर तक उसी पेंटिंग को देखते रहे और मोहित से हो गए। दिन ढलने से पहले वो पेंटिंग बहुत बड़ी कीमत पे बिक गई। अगले दिन श्रीनिवास ने सोचा कि जिस व्यक्ति ने वो पेंटिंग बनाई थी मैं उस व्यक्ति से मिलता हूँ। उसने जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। वो व्यक्ति श्रीनिवास को एक छोटे से कमरे में ले गया जहाँ बहुत ही मंद रोशनी थी और कमरे में पेंट्स की खुशबू आ रही थी। उसने देखा कि उसी कमरे में एक दिव्यांग बच्ची बैठी हुई है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं और उसके पाँव में उसने ब्रश को पकड़ा हुआ है और वो पाँव से पेंटिंग बना रही है। अब वो ये दृश्य देखकर, क्योंकि उसको लगा कि ये तो वही पेंटिंग जो उसने वहाँ देखी थी, वही दृश्य उस कमरे के अंदर दिख रहा था, वो एकदम से सकपका सा गया और वो मन ही मन सोच रहा था कि एक लड़की बिना हाथों के कैसे पैर के साथ इतनी सुंदर पेंटिंग बना सकती है। इतनी देर में ही उस लड़की ने उनको कहा, नमस्कार भाई साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। श्रीनिवास ने कहा कि कल आर्ट एग्जीबिशन में मैंने आपकी पेंटिंग देखी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो पेंटिंग आपके अपने बारे में है। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लगी, क्या आप भी पेंटिंग करते हो? तो श्रीनिवास ने कहा कि नहीं, हाँ मैं भी पेंटिंग करता था, अब मैं भी पेंटिंग करूँगा। श्रीनिवास मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुए कि इतने सालों तक उन्होंने जो कला, जो हुनर उनको भगवान ने दिया, जब उनका हाथ कट गया तो उन्होंने पेंटिंग करना ही छोड़ दिया। और ये दिव्यांग लड़की जिसके हाथ ही नहीं है, वो पाँव के साथ इतनी सुंदर कलाकारी कर रही है। कुछ देर तक श्रीनिवास उस लड़की के साथ बैठकर बातें करते रहे। श्रीनिवास ने अपने मन में ये संकल्प लिया कि हाथ कटने से मेरा कलाकार होने का जो एक जीवन था वो ख़त्म नहीं होना चाहिए था। अब मुझे देखना है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट होना ये आपके प्रारब्ध में हो सकता है, भाग्य में हो सकता है, लेकिन आप उसको कैसा महसूस करते हैं और उसके बाद आपका बिहेवियर कैसा होता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कष्ट आना ये भाग्य है, लेकिन उसको महसूस करना ये आपका एटीट्यूड है।
और अगर ये हमारी कहानी सुनकर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव दिशा में रख पाएं तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।